व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन्हें सॉल्व करना है। मींस एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। सॉल्व का मतलब है जैसे यहाँ पे एस और टी वेरिएबल्स हैं तो इनकी वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे एक्स और वाई हैं तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। मेथड कौन सा लगाना है, सब्स्टिट्यूशन। बहुत इजी मेथड है। एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस जो आपको गिवन है उनमें से एक इक्वेशन जो आपको इजी लगे वहां से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, और वो जो वैल्यू है दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वहाँ से है जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में आ जाएगी और वहाँ से हम इजीली जो है सोल्यूशंस पता कर सकते हैं। ठीक है, सो हम डिटेल में करते हैं फोर्थ सम करके इस मैथड को। This is 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and second equation is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. So ये सारा जो क्वेश्चन है ये डेसिमल में है, इसे हम थोड़ा सिंपल लेके आएंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। सो डेसिमल हमने रिमूव करना लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है। यहाँ पे 0.2x है तो 0 हट जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटा देंगे, 2x लिख देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितने नंबर्स हैं पॉइंट के बाद उतनी नंबर ऑफ जीरोस 1 के आगे प्लेस करेंगे। सो यहाँ पे जैसे एक नंबर था पॉइंट के बाद तो 10 लिख दिया, दो नंबर्स होते तो 100 लिखते। x जो है वो नंबर नहीं है, ये वेरिएबल है तो इसको साइड पे ऐसे लिख दिया और साथ में जो 0.2 है उसका पॉइंट हटा के हमने नीचे 10 प्लेस कर दिया। फाइन। सो अब अगला भी ऐसे होगा 0.3 तो ये बन गया 3y अपॉन, फिर से पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे 10 बन गया, इज इक्वल टू 1.3 है तो ये भी 13, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 13 अपॉन 10 बन गया ये भी। ठीक है, सब इसको अब हम सिंपल कर लें। ये बन गया, एलसीएम इसका बना 10, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स 10 हैं तो एलसीएम भी 10 आ गया। ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख देंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। तो यहाँ पे ये जो 10 और 10 है ये कैंसिल हो रहे हैं, है ना। चाहे आप ऐसे कैंसिल कर लीजिए, चाहे आप ये जो 10 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर, तो ये 10 के साथ 10 कैंसिल, चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, सो दोनों वेज से ये कैंसिल हो रहा है तो इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो गई, बड़े सिंपल सी बन गई इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको नाम देते हैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन। ऐसे ही ये वाली भी आ जाएगी, ये बन जाएगा 4 अपॉन 10x, सिमिलर बेसिस पे ये 5 अपॉन 10y, पॉइंट्स के बाद एक एक नंबर है, यहाँ पे 23 अपॉन 10। सो फिर से जब हम एलसीएम लेंगे 10 आएगा तो ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। यहाँ फिर से 10 और 10 कैंसिल, इक्वेशन आ गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। अब क्या करें, जो आपको सिंपल नज़र आ रही है दोनों में से इक्वेशन, उसकी आप वैल्यू वहाँ से एक वेरिएबल की निकाल के दूसरे में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे ये मुझे थोड़ी सी सिंपल नज़र आ रही है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। कोशिश हमारी होती है कि उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें जिसका कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 किसी का भी नहीं है, सो यू आर फ्री, जिस मर्जी वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सो मैं निकालती हूँ 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। ये जो प्लस का 3y है ये उधर जाके माइनस का 3y हो गया, है ना। ये प्लस का था उधर जाके माइनस का 3y हो गया, और x कितना बना यहाँ से, 2 जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। सो 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके ये डिवाइड का हो गया। जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली है, आप लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कैसे आएगी, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, देन y विल बी इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। सो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। सो ये बन गई x की वैल्यू, ये मैंने इसको 3 नंबर मार्क कर दिया। अब इसको पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकली तो इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये बनेगा हमारा 4x, दैट इज 4x, 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की वैल्यू जो हमने निकाली है थर्ड इक्वेशन में उसे प्लेस करेंगे यहाँ पे, प्लस आगे क्या है 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब क्या होगा, 2 और 4 की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो ये बचा 2 इंटू 13 माइनस 3y, ये बच गया 2 इंटू 13 माइनस 3y,
और साथ में 5y और साथ में इज इक्वल टू 23। अब ये होगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू 13 इज 26 माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये जो y हैं ये लाइक टर्म्स हैं, सो प्लस माइनस इज माइनस, सो 6 में से 5 माइनस हुआ 1y बन गया, बड़ा कौन है 6, उसके साथ है माइनस, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस y, 26 एज इट इज़ आएगा। अब क्या होगा, y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 26 को उधर शिफ्ट कराना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिंपल हो सकता था वो हमने कर दिया, ये 26 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 23 में से माइनस, सो ये आ गया माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, इसके आगे प्लस का साइन है, उधर जाके माइनस का हो गया। 23 माइनस 26 इज प्लस माइनस माइनस अगेन, 26 माइनस 23 इज 3, बिगर नंबर जो है उसके साथ फिर से माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, सो माइनस y इज माइनस 3 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, सो y की बड़ी अच्छी सी वैल्यू बन गई y इज इक्वल टू 3। अब ये जो y है वैल्यू इसकी यहाँ पे हम x में पुट कर देंगे तो हमारा x वेरिएबल भी सॉल्व हो जाएगा, फाइन। सो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ये बन गया x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई, 3 और y जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 3 इंटू वाई इज 3 इंटू 3 अपॉन 2, ये बन गया 13 माइनस 9 अपॉन 2, ये हमारा x बन गया। तो x को सॉल्व करके क्या बन रहा है, 13 माइनस 9 कितना बना 4, 4 अपॉन 2 इज कटिंग करके 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज 4, 4 अपॉन 2, आफ्टर कटिंग इट इज x इज इक्वल टू 2। सो हमारे देयरफॉर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y क्या बना था, y इज इक्वल टू 3। इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो दोनों वैल्यूज़ जो हैं, दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ जिसमें मैं NCERT के बाकी चैप्टर्स को भी कवर करने वाली हूँ वो आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।